भाई वॉट एवर इज हैपनिंग, ठीक है, जो भी ये इंटरनेट पर चल रहा है, जो भी लोग सोच रहे हैं, इज एब्सोल्युटली ट्रैश. वॉट इज दिस प्राउड आर? हाउ कैन यू इवन से दिस? मतलब समझ रहे हो, मैं लड़कों को भी बोलूंगा अभी आगे वीडियो में, पर आई मीन डूड, स्टेटिंग दैट आई एम अ प्राउड दिस एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, कि तुम लोग भी ये पर्टिकुलर चीज अपने बायो में डाल. व्हाट? किस टाइप का कंटेंट है ये? किस टाइप का लोग हैं जो इस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं? आई मीन ऐसा क्या व्यूज की क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉट को क्या बोलते हैं, भुखमरी नहीं, कुछ तो सूखा, ऐसा क्या सूखा पड़ा है ना व्यूज का, कि तुम्हें ये सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मोनेटाइज करना पड़ रहा है, जो कि जिन पे सीरियस एक्शन होना चाहिए, उससे तुम नॉर्मलाइज कर रहे हो. आई मीन मुझे लगा 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा. नो, व्हाट इज दिस awkward goat doing? I can't even say normal goat. She is actually an awkward goat. Awkwardly brain dead goat. I just want to know. I just want to know. And वो कौन लोग हैं, ऐसा उनके साथ भी क्या हुआ है, जो इस चीज़ को, जो भी वो बोल रहे हैं, उसको मान रहे हैं? Why? देखो, सबसे पहले मैं प्रॉपरली अगेंस्ट हूँ उन लौंडों के जो किसी भी आर्ग्यूमेंट में बस आर लिख के चले जाते हैं, ठीक है. जितने भी लौंडे हैं, अगर तुम में दम है, मैं नॉर्मली बोलता हूँ, ठीक है, एकदम फेस टू फेस, नॉर्मल चैलेंज मान लो, कुछ भी मान लो, अगर तुम में दम है तो आर लिखने की जगह लॉजिकली आर्ग्यूमेंट किया करो, जिसमें हम लौंडे अच्छे होते हैं, है ना. वो बस आर लिख के निकल जाने से नहीं होता ना ऐसा कुछ. पॉइंट क्या है, मतलब दैट मीन्स यू आर लॉस्ट, है ना. उसमें लड़की की जीत होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक हार रहे हो. मैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करूंगा, मैं जब तक लड़ूंगा तब तक वो मानेंगे नहीं, लड़कियां नहीं मानती हैं, ठीक है. बट आर बोलने का क्या सेंस है? किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो भाई, तो किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कमेंट ही मत करो, कमेंट ही मत करो, नहीं जाएगी उसकी रीच. नहीं, हमें कूल बनना है ना. कूल ऐसे बनोगे, कूल ऐसे कूल बनते हैं ब्रो ना. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. एंड लड़कियों का ये जो भी सीन चल रहा है अभी लास्ट 1-2 महीने में, मैंने जितना भी देखा है, इट्स लाइक कि ओ ये तो ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ये पोटेंशियल दिस है. क्या लॉजिक है ये? व्हाट इज दिस? क्या लॉजिक क्या है? व्हाट इज दिस? लड़कियों को एक चीज़ मिल गई है अब कि यू आर अ पोटेंशियल आर. अब इनके पास भी एक आर वर्ड है, ठीक है. तो एक साइड से तो ऐसे आर वर्ड जाता ही था, अब वहाँ से भी ऐसे आर वर्ड आता है ना. दोनों की सेंसिटिविटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वर्ड है दोनों, ठीक है. बट पता नहीं क्यों इतना कैजुअली कैसे यूज़ हो रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है. माई ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग राइट नाउ. जो भी मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ इंटरनेट पे, कि बस क्यों ये सब क्या हो रहा है. देखो, सारी लड़कियों को, सबसे पहले लड़कों को मैं बोल देता हूँ एक चीज़, ठीक है. डू नॉट यूज़ आर वर्ड अगेंस्ट एनीवन, ठीक है. कोई पॉइंट नहीं होता है. सारी लड़कियां भी सेम नहीं होती हैं, ठीक है. आई नो देयर आर मैनी गर्ल्स हु आर सेलिंग देयर बॉडी एंड ऑल शिट, बस न्यूडिटी फैलाना, वल्गर कंटेंट पोस्ट करना, वो सारी चीज़ें अलग. हर लड़की नहीं होती है. देयर आर मैनी गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू प्रूव, हु आर प्रूविंग कि येस दे हैव टैलेंट, दे कैन ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट, राइट. तो सबको, हर किसी के कमेंट से आर आर आर, क्या कौन सेलिब्रिटी हो तुम? सिग्नेचर है तुम्हारा आर, है तो तुम ही हुए, फिर तो नहीं हो ना. फिर उसे मत बोलो. अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, कमेंट, गुड कमेंट. नहीं अच्छा लग रहा, बेस्ट चीज़, मत ही कमेंट करो. यू आर नॉट गिविंग एंगेजमेंट, उनका कंटेंट आगे नहीं जाएगा. आर और वायरल कर दो.
उससे उन्हें और लगता है ये यही तो बनाना है, अब इसी से तो व्यूज आ रहे हैं, इसी से एंगेजमेंट आ रही है, इसी से पैसा भी आए। मत करो, ठीक है। अगर आर्ग्यू करना है तो लॉजिकली करो। दूसरी चीज, लड़कियों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। पहली बात, ये जो भी चल रहा है, क्या है, मूवमेंट बोला गया है इसको, जिस तरह मैंने पढ़ा था अभी इंटरनेट पे, दिस इज अ प्राउड आर मूवमेंट। मूवमेंट है ना, उस टाइम पे हुआ था दांडी मार्च हुई थी, और भी 2-3 मूवमेंट हुए थे। हिस्ट्री खराब है मेरी थोड़ी, भूल गया हूँ मैं सिविक्स में जो भी मूवमेंट थे पहले। पेड़ बचाने वाला मूवमेंट था एक, है ना, बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट हुआ करते थे पहले। अभी प्राउड आर मूवमेंट चल रहा है, पीक कलयुग आई वुड से। मतलब कहाँ से कहाँ आ गए हैं। यहाँ पे वो मीम अच्छा होता है, इसके लिए तो मेरा देश हमने इंडिपेंडेंट, इसके लिए तुम्हें आज़ादी दी थी। ये वाला मीम एकदम सही बैठता है यहाँ पे, इसके लिए हमने तुम्हें आज़ादी दी थी। समझ रहे हो? क्या सोच रहे हो यार ऊपर बैठ के वो लोग, ये देखो भवरे क्या सब कर रहे हैं पता नहीं, इंस्टा की बायो में डाल रहे हैं। मुझे सेंस समझ नहीं आता है यार, लौंडे हैं थोड़े से, हैं बेवकूफ़ हैं, मैं मान रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। इसका मेन रीज़न भी वही लोग हैं जिनकी थोड़ी सी ये कमज़ोर है ना, उन पे लड़ना नहीं आता है, वो सिर्फ सीधा जाके आर लिख देते हैं कमेंट सेक्शन में। उन्हें लगता है उन्हें कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई कुछ देख नहीं रहा है या कुछ नहीं कर रहा, तो तुम इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हो। एक चीज़ तुम अपने आप को ये ध्यान रखाओ, ठीक है, ध्यान दिलाओ कि जो भी तुम सामने किसी के बोल सकते हो, मतलब इन पर्सन बोल सकते हो उस बंदे को, वही चीज़ तुम इंटरनेट पे लिखो। अगर आधे इंटरनेट यूज़र भी ये चीज़ करने लग गए, भाई क्या टॉक्सिसिटी कम होगी, ओहो हो, मज़ा आ जाएगा। पर बोलने वाली बातें हैं ना, ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ना लोग सुनेंगे, तो मेरा काम बोलने का है, बस बता रहा हूँ। लड़कियाँ प्लीज़, एक तो वो आर वर्ड फेंक के मारना बंद करो, एंड ये जो आर वर्ड लेने वाली चीज़ है ना, सुप्रीमेसी नहीं है वो, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट नॉर्मलाइज इट। प्लीज़ जितने भी यंग गर्ल्स हैं जो भी ऐसे सो कोल्ड इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, जिनका सोल पर्पज़ है कि बस बकवास करो, व्यूज़ उठाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुम लोगों की फ्यूचर से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे आसपास लोग क्या सोचेंगे जब तुम उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करोगे। देयर इज़ नो नीड कि तुम उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करो, तुम्हें खुद करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगता है ना भाई। अगर तुम्हें प्राउड कुछ लिखना है, ठीक है, प्राउड नेशन कर लो, प्राउड बेटी कर लो भाई। तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए, किया ही होगा, है ना। प्राउड बेटी ही कर लो, आई मीन प्राउड गर्ल कर लो, प्राउड फीमेल कर लो। देयर आर सो मैनी प्राउड्स भाई। तुम एक फालतू सी चीज़ में प्राउड, मैं बोल रहा हूँ तुमको कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे जो भी चल रही है ना, उसे इंगेज करना ही बंद कर दो, जस्ट फिनिश इट, ठीक है। अगर उनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, देख लेना, शी विल चेंज। शी इज़ मेकिंग दिस कंटेंट जस्ट बिकॉज उसे व्यूज़ मिल रहे हैं, है ना, और फिर दूसरों को बोलती है कि उसका नाम यूज़ किया जा रहा है कि उन्हें व्यूज़ मिल रहे हैं। ट्रेंड बनाया है वो, ऑडियंस ही ट्रेंड बनाती है। यू आर द वन जिसके पास पावर है हर चीज़ करने की, तुम ही क्यों उनके विक्टिम्स बन रहे हो, है ना। तुम्हारे पास है, सही को अच्छा बनाओ, सही को इन्फ्लुएंसर बनाओ, मतलब अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंसर बनाओ, एंड जो घटिया काम कर रहे हैं उन्हें इग्नोर। भाई कमेंट ही मत करो, लाइक मत करो, शेयर मत करो, देखा स्क्रॉल सीधा खत्म, समझ रहे हो। पर नहीं समझते ना, थोड़े से हैं यहाँ से, तो बस मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आई मीन, और तो मैं क्या ही करूँ। तो मेरे बाल अच्छे नहीं है। अच्छा, मूड तो ख़राब हो ही गया है सबका, है ना, ये सब बकवास चीज़, थोड़ा मूड लाइट करो। मैंने ना रिसेंटली अभी वो देखी थी, क्या बोलते हैं, बाहुबली का जो इटर्नल वॉर करके समथिंग है भाई, उसका ट्रेलर आया था भाई, क्या चुम्मा चीज़ थी भाई। ऐसी चीज़ों पे अगर तुम लोग अपना ध्यान दो तो कितना बढ़िया रहे, एक्सेप्ट दीज शिटी कंट्रोवर्सीज जिनका कोई तुक पैर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस व्यूज़ छापने की
ब्रेन वॉश करने की चीज़ है ब्रो। आई मीन ऐसी चीज़ें देख के हंसता हूँ मैं कि क्या हो रहा है। एक तो यार जब भी रिकॉर्ड करने आता हूँ या तो कोई बात कर रहा होता है या तो कोई ड्रिल मशीन चला रहा होता है, कुछ तो कर रहा होता है जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड करने आता हूँ, ठीक है, भले वो वीडियो हो भले ही रील हो, कि ये बेटे ये मेरे सब की मेरे ही से खिड़की पे ही नज़र रहती कि ये देख कैमरा उठाया इसने, चालू चालू कर चालू कर चालू कर, सब रोने लगेंगे, देखो सब रो रहे हैं बाहर, सब रो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता तुम लोग को आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, बट बाहर सब रो रहे हैं। एडिटिंग में काम बढ़वाते हैं मेरा बस ये ऑडियो वाला। आई होप तुम लोग को समझ आएगी जिसने भी ये वीडियो देखी है, एंड आई होप यू विल व्हाट चूज द राइट थिंग और डू द राइट थिंग, और थोड़ा बहुत तो तुम्हें अकल आई हो जो मैंने बताया है। बाकी सब्सक्राइब कर लो, आगे और ज्ञान दूंगा मैं, तो सब्सक्राइब। बाय।